आज की बड़ी खबर गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर और उससे जुड़ी खबरें अब आपको बताते हैं। हरियाणा में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर की इनसाइड स्टोरी क्या है। चिंतन शिविर में केरल के सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है। ये बड़ी खबर मिल रही है। केरल के सीएम ने आयोजन को लेकर गृह मंत्रालय की तारीफ की है। केरल के सीएम पी विजयन ने आयोजन में मुख्यमंत्रियों को बुलाने के फैसले को अच्छा बताया है। उन्होंने इस पहल को अच्छा बताया है। केरल के सीएम ने चिंतन शिविर को विचारों के आदान प्रदान का शानदार मंच बताया है। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। केरल के सीएम पी विजयन ने इस शिविर में जिस तरह की पहल रही है गृह मंत्रालय की तरफ से, इस पहल को सराहा है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि चिंतन शिविर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वामपंथी मुख्यमंत्री पी विजयन ने क्या कुछ कहा है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये कहा है। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में शामिल हुए केरल के सीएम। जब वामपंथी विजयन को अमित शाह की तारीफ की गई, पी विजयन ने अमित शाह से कहा, बैठक का फैसला अच्छा है। जो ये बैठक हो रही है ये एक अच्छा कदम है, एक बड़ा कदम है। विजयन ने अमित शाह से कहा कि पहली बार कोई हमसे पूछ रहा है, मुख्यमंत्री से पूछ रहा है, और तमाम गृह मंत्रियों की ये मुलाकात, ये बैठक, ये मंथन बताता है कि ये पहल अच्छी है। केरल के सीएम ने कहा कि पहली बार इस तरह की योजना हो रही है, हमसे पूछा जा रहा है। केरल के सीएम ने चिंतन शिविर को आइडिया शेयरिंग का शानदार मंच बताया कि इस तरह की पहल से और इस तरह के मंच से आइडिया शेयरिंग होता है, आइडिया का आदान प्रदान होता है। केरल के सीएम ने चिंतन शिविर को आइडिया शेयरिंग का ये मंच बताया है। और भी ये बड़ी बातें कही गई हैं और एक साथ कई तस्वीरें जो सामने आ रही हैं चिंतन शिविर की, वो वाकई ये बताती हैं कि किस तरह अब वामपंथी विजयन भी तारीफ करने पर आमदा हो गए, यानी उन्हें भी तारीफ करनी पड़ी ये आयोजन देकर। पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, ये पहल तो अच्छी है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन वामपंथी विजयन की तारीफ करना भी बहुत कुछ कहता है। जी हाँ, बहुत। और निधि, देखिए, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ के मुख्यमंत्री अगर केंद्रीय गृह मंत्री की तारीफ करी तो समझ में आती है, लेकिन ये बात कि केरल जहाँ लेफ्ट की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री की अमित शाह की इस बात को लेकर तारीफ की कि पहली बार ये हो रहा है कि राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक हुई। इससे पहले जो राज्यों के डीजीपी होते हैं उनका डीजी कॉन्फ्रेंस हर साल के आखिर में होता है, लेकिन ये आयोजन पहली बार हुआ। तो जितने भी मुख्यमंत्री आए थे उन सब ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ अपनी बातें रखी, उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां, मॉडर्नाइजेशन को लेकर क्या हो रहा है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या हुआ, कई प्रस्ताव पास भी हुए हैं। लेकिन वामपंथी विचारधारा के मुख्यमंत्री ने तारीफ कर दी केंद्रीय गृह मंत्री की। ये किसी अजूबे से कम नहीं। आमतौर पर तो हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की तारीफ कर ही नहीं सकते। यहाँ तक कि जो जानकारी मिली, कल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था होटल राजहंस में, वहाँ पे सब हल्के फुल्के अंदाज में दिखे थे। योगी को आपने देखा, भगवंत मान को देखा आपने बैठे हुए, हेमंत बिस्व शर्मा थे, वहीं पर बगल में केरल के मुख्यमंत्री भी बैठे। तो कहा कि अच्छा मंच है और इस तरह के आयोजन बार बार होते रहने चाहिए। हालांकि ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरीके से नए खतरे बढ़ रहे हैं, आप देखिए ना, पंजाब में ही पिछले 9 महीने में 191 जो है ड्रोन देखे गए। तो आपस में समझदारी होगी और विचारों का आदान प्रदान होगा तो एक तरीके से नया सिस्टम बनेगा। ये बोल भी रहे हैं पंकज पी विजयन की ये एक ऐसा मंच है जहां पहली बार हमसे पूछा जा रहा है। इसके मायने क्या है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें दर्शकों को कि हरियाणा में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर से जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव खबर इस बीच हमें मिल रही है। केरल के सीएम पी विजयन और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ बैठे हुए नजर आए। जो कुछ देर पहले पंकज भी कह रहे थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में पी विजयन और योगी आदित्यनाथ साथ नजर आए हैं। पी विजयन, योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा की जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो आसपास था। और एक और अच्छी तस्वीर सामने आई है ये चिंतन शिविर से। सूरजकुंड में रात में एक ही होटल में रुके सभी सीएम और गृह मंत्री। अमित शाह भी उसी होटल में रुके। सुबह विजयन समेत सभी सीएम योग कार्यक्रम में शामिल भी हुए। तो एक ही कहते हैं पंकज की फ्रूटफुल मुलाकातें जब होती हैं तो फिर कुछ अच्छा निकल कर आता है। और इसीलिए भी जहां पर लेफ्ट की सरकार है और लेफ्ट विचारधारा है वो भी इस तरह के आयोजन की तारीफ कर रहे हैं हल्के फुल्के अंदाज में। एक तरफ योग भी हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, साथ में आइडिया शेयरिंग भी हो रहा है।
और तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं ना निधि। आप देखिए जैसे मुलायम सिंह यादव और प्रधानमंत्री की तस्वीर हुई तो कहा गया कि दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। इस आयोजन से, इस कॉन्फ्रेंस से जो तस्वीरें आ रही हैं उससे भी ये बात सामने आ रही है कि बहुत अच्छे मूड में और बहुत गंभीरता से आइडियाज़ एक्सचेंज किए गए हैं। आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो नई चीज़ें आई हैं उसमें आप देखिए ना, भगवंत मान भी हैं केरल के मुख्यमंत्री। ये योगी आदित्यनाथ हैं, बहुत हार्डलाइनर हिंदू आइडियोलॉजी के कहे जाते हैं, उग्र हिंदुत्व वाले। केरल में जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने खूब लंबे चौड़े भाषण दिए थे और वही मजाक करते हुए दिखे केरल के मुख्यमंत्री से। तो एक अच्छी चीज़ सामने आई है इस बैठक के जरिए। बिल्कुल पंकज, लेकिन मैं आपसे मायने समझना चाहूँगी इस तरह की जो जब पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स में जब अलग अलग विचारधारा के लोग, अब जैसे पंजाब के सीएम भी वहाँ पर हंसते मुस्कुराते हुए कुछ बातचीत करते हुए नजर आए, जिस पर हेमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ भी हंसते हुए नजर आए। ये क्या बताती है भारतीय राजनीति की कितनी बुलंद तस्वीर है? देखिए लोकतंत्र मजबूत है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लाइन में एक मैसेज को समझिए कि जब सवाल देश की सुरक्षा का है तो आइडियोलॉजी किनारे रख दी जाती है। सबसे पहला मुद्दा है देश, एक राष्ट्र, और उसी को लेकर के जिस तरीके से आप देखिए केरल में क्या है कि टेरर का खतरा बढ़ा है, उस पर यहाँ बातचीत हुई है। पंजाब के भगवंत मान वहाँ क्या है, जो मैं कह रहा हूँ कि सीमा पार से ड्रोन के अटैक बढ़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर एक राय हुई है और आंतरिक सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई, पहला आयोजन रहा है। और जिस तरह से इशारा दे रहे हैं पी विजयन अपने बयानों से, ऐसा लगता है कि इस तरह की बैठकों का वो इंतज़ार करेंगे ताकि अलग अलग विचारधारा ही सही, लेकिन जब बात सुरक्षा के मुद्दे की हो तो फिर बात साथ देने की होती है, एकता की होती है। और अब इनसाइड स्टोरी पर बात करते हैं। गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर TV9 भारतवर्ष पर इनसाइड स्टोरी अब हम आपको बताने जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पार्टी वाले सीएम एक साथ नजर आए, जो कि ये बताता है कि अगर इस पूरे जो मुद्दा है वो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है और देश की आंतरिक व्यवस्था है, उसको लेकर सब एक साथ नजर आए। लेफ्ट के पिनरई विजयन हिंदूवादी छवि वाले योगी के साथ दिखे। हम इसी पर ही चर्चा कर रहे थे और ये एक नई तस्वीर है, जुदा तस्वीर है, जो कि सभी को आकर्षित कर रही थी और कई मायनों में खास है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ज्यादातर योगी के साथ नजर आए। तो चारों कोनों में अगर देखें तो इनसाइड स्टोरी ये है कि एकता चारों कोनों की दिखाई दे रही थी इस चिंतन शिविर में। भगवंत मान पंजाब के सीएम की भी योगी और हेमंता के साथ अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दी है और इसी पर सबकी नजर है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार, हेमंता बिस्वा शर्मा बीच में है, योगी आदित्यनाथ एक तरफ हैं, एक तरफ पंजाब के सीएम भगवंत मान है। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। मीटिंग के बाद गृह मंत्री और 11 मुख्यमंत्रियों ने होटल में ही रात बिताई। तो जो चर्चाएं आगे बढ़ी, जो मंथन आगे बढ़ा, वो एक तरफ तो सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस तरह की मुलाकातें कई बार मंथन को दूसरी तरफ ले जाती हैं और वो ये कि मुलाकातें अगर अच्छी होंगी तो बातचीत आगे बढ़ेगी और राजनीतिक लिहाज से इसे फ्रूटफुल कहा जा रहा है। सुबह 5:30 बजे योग शिविर का भी आयोजन किया गया था, यानी योग कार्यक्रम में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, वो राज्यों के गृह मंत्री हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। बेहतर समन्वय की तस्वीर दिखी है, जो कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई दिया है। पंकज के पास मैं जाना चाहूँगी। पंकज, इस तरह की जब लोकतंत्र में तस्वीर सामने आती है तो वाकई वो आकर्षित करती है। जो तस्वीर हेमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ और भगवंत मान की सामने आई, अब पी विजयन का भी ये कहना कि हमें मंच दिया जा रहा है, ये बहुत कुछ कहता है। ये बताता है कि सामान्य तौर पर जो मंच दिया जाना चाहिए बातचीत रखने का, अपनी राय, अपना ओपिनियन रखने का, वो मिल रहा है। जी हाँ, इसको इस तरीके से समझिए कि आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी पार्टी किस पार्टी से जुड़े हैं वो मायने नहीं है। मायने जो रखता है वो देश की सुरक्षा का मसला है। पहली बार ये आयोजन हुआ और मानकर चलिए इसके जो सक्सेस है, अब आने वाले सालों में इसी तरीके से गृह मंत्रियों के, राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक होगी। और इस मैसेज से तो ये भी गया कि ममता बनर्जी या नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक को जो हल्के में लिया, वहाँ नहीं गए। मुझे लगता है वो तस्वीर और सूरत बदलेगी जिस तरीके से लेफ्ट के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे, आम आदमी पार्टी के वहाँ मुख्यमंत्री पहुँचे और देश की सुरक्षा को लेकर सब बैठे। और ये सिर्फ बैठक में बातचीत ही नहीं हुई, जिस तरीके से कल्चर प्रोग्राम हुआ, फिर योगा हुआ, सब साथ दिखे। एक साथ वाली जो बात है ना, वो फीलिंग सामने गई है। एकता वाली जो बात है आप कह रहे हैं, बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं पंकज आप, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझा रहे हैं कि किस तरह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अलग अलग विचारधारा वाले लोग भी एक साथ एक मंच पर अपनी राय रख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को लेकर क्या बड़े फैसले अब तक बताए हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए NIA और UAPA दोनों एक्ट के अंदर
हमने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। एनआईए को व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित करने के लिए यूएपीए के तहत अधिकार दिए गए हैं। एनआईए को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्र अधिकार देने का काम भी किया गया है और आतंकवादी से विचारधारा से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी एनआईए को दिया गया है। और हमने तय किया है 2024 तक देश के सभी राज्यों में एनआईए की शाखाओं को स्थापित कर एक दृढ़ आतंकवाद विरोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना और गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री का नया आइडिया भी सामने रखा गया। प्रधानमंत्री ने दिया पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े बदलाव का सुझाव। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म पर विचार किया जाए, ये प्रधानमंत्री ने कहा। आज नहीं, जब सही लगे तो आगे इस पर विचार करने की जरूरत है, इस पर फैसले लेने की जरूरत है। कोई बेज अलग हो, अलग नंबर हो, लेकिन वर्दी एक जैसी हो। तो एक बहुत बड़ी पहल के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात कही है। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ, उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोचा। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे, 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। तो वन नेशन वन पुलिस का एक तरह से पहल करते हुए प्रधानमंत्री ने संदेश दिया और कहा भी कि आगे इस पर विचार होना चाहिए। अब बड़ी बातें क्या है हम आपको ये बताते हैं। चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बड़ी बातें कही उसके कई पहलू सामने आए हैं और क्या कुछ है हम आपको ये बताने जा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि कोई देश नहीं चाहता कि भारत सामर्थ्यवान बने, ये बड़ी बात उन्होंने कही। देश सामर्थ्यवान होगा तो हर नागरिक का सामर्थ्य बढ़ेगा, यानी क्षमता के लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस ओर इशारा किया। बंदूक से कलम तक देश में नक्सलवाद के कई रूप हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ बड़ी बातें कही वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर तरीके के नक्सलवाद को परास्त करना जरूरी है। सोशल मीडिया की शक्ति को समझना होगा। सोशल मीडिया पर भी तवज्जो दिया प्रधानमंत्री ने और कहा कि कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले सोचना होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात रखी। आजकल जो सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, उस पर भी नकेल कसी जानी जरूरी है, इस ओर इशारा किया। न्यूज़ को वेरीफाई करें, फैक्ट चेक जो है होता है उसे बहुत ज़रूरी है, ये एक इस वक्त समय की ज़रूरत है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। एक फेक न्यूज़ पूरे देश में बवाल मचा सकती है, बवाल करा सकती है। इस ओर भी इशारा किया कि कितनी अफवाहें जब गर्म हो जाती हैं तो उसके बाद उसके परिणाम बहुत दुष्परिणाम होते हैं। पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी पर विचार होना चाहिए, भले अभी न हो लेकिन विचार इस पर किया जाना चाहिए, आगे फैसले लिए जाने चाहिए, ज़रूरी है। 5 साल लगे या 50 साल, ये बदलाव हो सकते हैं। तो बड़ी बात पंकज कही है प्रधानमंत्री मोदी ने और उन्होंने कहा कि भले बेज डिफरेंट हो लेकिन वर्दी एक जैसी हो, इसी से ही यूनिफॉर्मिटी आती है। साथ में सोशल मीडिया पर कैसे लगाम कसी जाए, क्योंकि आजकल ये जो सोशल मीडिया का बाजार है वो बहुत गर्म है और इस पर लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री कई बहुत बड़े बदलाव की बात लगातार करते रहे हैं। आपको याद होगा वन नेशन और वन इलेक्शन की भी बातचीत करते रहे। आज भी जो उन्होंने कहा, मैं जो कह रहा था ना कि उन्होंने सुझाव के तौर पर कहा, कोई थोपने की बात नहीं कि केंद्र हम पे थोप रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि आइडिया दिया उन्होंने। कुछ राज्यों में तो पुलिस के यूनिफॉर्म एक जैसे भी हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, जैसे बंगाल में देख लीजिए, दूसरे भी राज्य हैं जहाँ यूनिफॉर्म अलग अलग है। एक यूनिफॉर्म रहेगा तो शायद बेहतर होगा, ये आइडिया उन्होंने दिया। इसके अलावा जो बहुत बड़ी बात है, जो पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, अभी आपने देखा कई राज्यों में फेक न्यूज़ की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस हुई, तो इस पर भी हम सबको सहजना है, सतर्कता बरतनी है और उसके लिए देश भर में क्या मैकेनिज्म तैयार हो, उसकी तरफ भी प्रधानमंत्री ने इशारा किया है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि मैकेनिज्म कैसे तैयार होगा, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया और तमाम वो बड़ी बातें जो आप तक हमने पहुंचाई। शुक्रिया पंकज, इस तमाम पहलुओं को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए।